आंवला नवमी शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। 10 नवंबर 2024 शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से दोपहर 11:50 तक रहेगा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता। आंवले के पेड़ के नीचे से भोजन करने के बाद व्रती आंवला वृक्ष की परिक्रमा लगाकर सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। इस दिन पूजा के लिए महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के पास साफ सफाई करके लीप ली और फिर आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन आंवले पूजा और व्रत करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी की कथा। आंवलिया राजा की यह विशेष कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे।